हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत की क्लास स्टार्ट करने जाते हैं। ये वाली संस्कृत की क्लासेज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी टेट, एमपी टेट सभी के लिए ये क्लासेस समान रूप से उपयोगी होगी। हमें छोटी सी शुरुआत के साथ संस्कृत की शुरुआत करते हैं। हम जीरो से संस्कृत की शुरुआत करेंगे। आज हम संस्कृत के शब्द रूप देखेंगे, फिर हम धातु रूप देखेंगे। धातु रूप के बाद हम संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करेंगे। संज्ञा प्रकरण को हम पूरा संज्ञा प्रकरण एक एक सूत्र को लेते हुए संज्ञा प्रकरण को चलेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे संधि। संधि सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी टेट, एमपी टेट, अदर स्टेट सबके सिलेबस को हम एनालिसिस करते हुए अपना समान रूप से सिलेबस लेते हुए चलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समास। समास के बाद हम पढ़ेंगे वन बाय वन टॉपिक लेते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत साहित्य। आज हम छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं शब्द रूप से। आज हमारे शब्द रूप रहेंगे राम के शब्द रूप, भानु के शब्द रूप, हरि के शब्द रूप। इन सबको हम आज लेते हुए चलेंगे और राम से जो रूप बनते हैं उनको भी हम लेते हुए चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राम के रूप। देखिए राम के रूप किस प्रकार बनते हैं। राम 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 हलंत वाला रहेगा। राम, रामो, रामा। ये छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए चलिए। रामम हलंत लगेगा रामम में, रामो, रामान, और रामान में रामान भी हलंत वाला रहेगा। फिर इसके बाद तृतीया विभक्ति में हम देखेंगे रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, और तृतीया विभक्ति स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं रामई विसर्ग वाला। इसके बाद हम देखेंगे रामाय, चतुर्थी एक वचन में रामाय, रामाभ्याम, रामे भये। इसके बाद में हम देखेंगे रामात। हम त का भी यूज कर सकते हैं और द का भी यूज कर सकते हैं। रामाभ्याम, रामे भये, रामे भये, रामे भये। इसके बाद में हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य, रामयो, रामयो विसर्ग आएगा रामाणाम। नत्व विधान से ये हमारे न को क्या हुआ है, न हुआ है, रामानाम। इसके बाद रामई, सप्तमी एक वचन में रामई, रामई, रामयो, और रामेशु, रामेशु। ठीक है, ये प्रथम विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ये हमारे सप्तमी विभक्ति। इसके बाद में ये संबोधन। संबोधन में क्या रूप बनेगा, हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, राम का रूप हमारा किस तरह का राम का रूप है। ये हमारा राम का रूप है अकारांत। अकारांत, अब देखिए जिस तरीके से राम बना है उसी तरीके से अकारांत, अकारांत से कौन कौन से शब्द बनते हैं। अब हम देख लीजिए कौन कौन से रूप राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, राम के अनुसार चलेंगे, ये भी हम देख लेते हैं साथ में ही। हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप सब लोग नोट कर लीजिए कि राम के जैसे कौन कौन से रूप चलते हैं। एक छात्र चलता है, ये हमारे वाच्य बनाने में बहुत काम आते हैं। छात्र, सर्प, ग्रंथ, ग्रंथ, पुत्र, पुत्र के रूप देख लीजिए, मृग देख लीजिए। हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। एक बार मैं बोल देती हूँ कौन कौन से रूप चलेंगे, इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देती हूँ। छात्र के रूप हम लिख चुके हैं। छात्र राम के अकॉर्डिंग बनते हैं सर्प, ग्रंथ, पुत्र, मृग, पुरुष, नर। एक ग्राम को इंक्लूड कर लीजिए, ग्राम। इसके बाद में उष्ट, नृप को भी देख लीजिए, ये भी हमारे वाक्य प्रयोग में काम आता है।
नृप, खर। खर का अर्थ क्या होता है? खर मतलब गदा। संस्कृत में खर को क्या बोलते हैं? गदा। इसके बाद मयूर के रूप भी राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कपि, है ना। बंदर को क्या बोलते हैं? कपि, है ना। और वानर, तो कपि तो किस में आ जाएगा? हरि के अकॉर्डिंग चलेगा। कपि में इकारांत की मात्रा, छोटी इकारांत की मात्रा। और वानर, वानर के रूप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। गज हो गया, अश्व हो गया। गज को भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अश्व को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अश्व, काक, खग, घोटक, मशक। मशक का अर्थ होता है मच्छर। जनक को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जनक के रूप भी, ये भी अकारांत रूप है। जनक, गोधूम, चणक और अध्यापक। अध्यापक, इन सब के रूप राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि राम के जैसे ही इन सब के रूप बनेंगे। ये हमारे राम के रूप कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए एक बार फिर हम देख लेते हैं। अब हम इन्हें कैसे लर्न करेंगे, एक बार ये देख लीजिए आप। रामः रामो रामा प्रथमा, रामं रामो रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामै तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्ये चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्ये पंचमी। यहाँ पे आप पंचमी में विसर्ग कर लीजिए। रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामो हे रामा संबोधन। ये हमारे इस प्रकार ये हमारे राम के रूप हो जाते हैं। राम के बाद अब हम देखेंगे हरि के रूप। अब हम हमारे हरि के रूप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में शब्द रूप और धातु रूप की बहुत इम्पोर्टेंसी होती है। 25 शब्द रूप है, 25 ही धातु रूप है ना। अब सिलेबस थोड़ा कम हो गया, पहले 25-25 हुआ करते थे, अब 20-20 शब्द रूप धातु रूप। अगर हमने शब्द रूप धातु रूप को अच्छे से लर्न कर लिया तो हमारे 20 से 30 नंबर हमें शब्द रूप और धातु रूप से ही मिल जाते हैं। और ये हमारे वाक्य प्रयोग में शब्द रूप हमें व्याकरण में बहुत हेल्प करते हैं और शब्द रूप से हमारे काफ़ी अच्छे नंबर अर्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं हरि के रूप, और हरि के साथ साथ हम देखेंगे कि इकारांत। हरि क्या है? इकारांत पुल्लिंग। याद रखिए आप, इकारांत पुल्लिंग। हरि शब्द किस में आता है? इकारांत पुल्लिंग। ये हमारे लिंग में भी काम आता है कि हरि इकारांत पुल्लिंग है। अब हम देखते हैं हरि के रूप किस हिसाब से चलते हैं। देखिए हरि के रूप प्रथमा विभक्ति में है ना। मैं लिखूंगी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और सप्तमी संबोधन और संबोधन को हम यहाँ पे देख लेंगे। अब हम देखते हैं हरि के रूप। हरि शब्द विसर्ग वाला है, हरि। फिर ये इसमें कौन सा आएगा? बड़ी वाली हरि आएगी। एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। हरि, हरये, हरि में हम देखेंगे हलंत आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर याद रखना। जैसे राम में हमने देखा रामम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो रामम है वहाँ पर हलंत है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो रामान है वहाँ पर हलंत है। हलंत वाली मिस्टेक हमारे छोटे बहुत सारे नंबर ले डूबती है। ठीक है। हरीम, हरी, ठीक है, हरी और हरीन। ठीक है, क्या बनेगा? हरीन। यहाँ हरीन भी कैसा आएगा? हलंत वाला। इसके बाद हम देखेंगे हरीना, हरिभ्याम। अब हम कौन सी मात्रा का यूज करेंगे? छोटी मात्रा का यूज करेंगे। हरिना, हरिभ्याम, क्या आएगा यहाँ पे? हरि भी। इसके बाद हरि,
हरिभ्याम और हरि भय, हरि भय। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आएगा हरे। ये कौन सी है? पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, एक वचन में एक ही जैसे रूप चलते। हरे हरे, दोनों में विसर्ग होगा। हरिभ्याम और हरि भय। ठीक है, हरियो और हरि नाम, हरि नाम में बड़ी मात्रा आएगी, हरि नाम। इसके बाद सप्तमी में देखिए, सप्तमी में क्या आएगा? हरो। सप्तमी विभक्ति में हरो, दो मात्रा वाला हरो आएगा। फिर हरियो, फिर हरिषु। ठीक है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार में से अच्छे से कैसे हमें ये लर्न करना है। अगर इस तरीके से हम इसे लर्न करेंगे तो ये हमें काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाएगा। हरि हरि हरे प्रथमा, हरिम हरि हरिं द्वितीया, हरिना हरिभ्याम हरिभि तृतीया, हरिये हरिभ्याम हरिभे चतुर्थी, हरे हरिभ्याम हरिभे पंचमी, हरे हरियो हरिनाम षष्ठी, हरो हरियो हरिषु सप्तमी। फिर इसके बाद में संबोधन में हम देख लेते हैं हे हरे, हे हरि और हे हरे। क्या जो प्रथमा विभक्ति में वो हम संबोधन के रूप में देख लेते हैं। हे हरि, हे हरे, हे हरि। इसके बाद में हम देखेंगे हे हरिये। ठीक है, अब हम देखते हैं इकारांत शब्द कौन कौन से हैं। इकारांत शब्दों को देखेंगे जिनके रूप हरि की तरह चलेंगे, हरि इकारांत की तरह जिनके रूप चलेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं। रवि के शब्द रूप भी हरि की तरह चलेंगे। रवि, गिरी, पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, कवि, कपि, मुनि, कवि, कपि, मुनि। फिर इसके बाद अग्नि, सेनापति आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ETC तो यहाँ पे लिख देती हूँ, आदि। इसके बाद में कवि हो गया, कपि हो गया, मुनि हो गया, अग्नि। अग्नि भी आप एक बार नोट कर लीजिए, अग्नि, अग्नि, सेनापति, अतिथि, उपाधि, संधि, संधि को नोट कर लीजिए, संधि, विधि, विधि को भी आप नोट कर लीजिए, विधि, उदधि, जल्दी आदि के रूप हरि इकारांत के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आज हमने कौन कौन से दो रूप देखे, एक हमने राम के रूप देखे और एक हमने हरि के रूप देखे। एक बार फिर आपको राम के रूप लर्न करवा देती हूँ। हालांकि आप सबको सीधे रूप है, आप सबको लर्न होंगे, फिर भी मैं एक बार बोल के बता देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे हमें मिस्टेक हो जाए उस जगह हमें स्टार लगा लेना है। रामा, रामा में विसर्ग आता है, विसर्ग का आप स्पेशली ध्यान रखिए। रामौ दो मात्रा आती है, रामः विसर्ग आता है। ठीक है, रामम हलंत आता है, रामौ। प्रथमा और द्वितीय सेम है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम है। इसके बाद में रामान हलंत वाला, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्याम। रामाभ्याम को ऐसा है, हलंत लगा लीजिए, तीनों रामाभ्याम सेम चलेंगे। रामे भये, रामे भये, रामात, रामाभ्याम, रामे, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामई, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। ठीक है, इसके बाद हम हरि के रूप देखेंगे। हरि, हरि, हरये, हरिम, हरि, हरिना, हरिना, हरिभ्याम, हरिभि, हरये, हरिभ्याम, हरिभे, हरे, हरिभ्याम, हरिभय, हरे, हरियो, हरिनाम, हे हरो, सप्तमी विभक्ति है ये ना, हरो, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरो,
आप दोनों इन रूपों को लर्न कर लीजिए, आप राम के रूपों को और हरि के रूपों को। इनके साथ साथ आप इनको भी पुत्र, मृग, ग्राम, नर, खर आदि को भी राम के अकॉर्डिंग बोलिए। और हरि में रवि, कपि, गिरि, मुनि, अग्नि, संधि, विधि, ये भी हमें हरि की तरह चलेंगे। हरि इकारांत शब्द है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करिए।